हेलो दोस्तों, समाजशास्त्र की ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या है। अपनी बीमारू राज्य की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? आशीष बोस। बोस ने बीमारू राज्य की अवधारणा दी। केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, यह मानना किसका है? आर बेनेडिक्स का मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही में भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। यह राज्य यह सुनिश्चित करते हुए विभिन्न समूहों के बीच में संतुलन बनाए रखता है कि सरकारी नीति पर उन सब का कुछ प्रभाव होता है जो में सर्वोत्तम सुस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कौन? बहुलतावादी लोकतंत्र में सर्वोत्तम सुस्पष्टता से दिखाई देते हैं। अल्थ्यूजर के वैचारिक राजतंत्र के रूप में रखा जा सकता है किसे? शिक्षा, परिवार और धर्म को। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो उच्चाधिकारों पदों पर काबिज हैं, क्या? बड़े व्यापार निगमों में, सेना में और संघीय सरकार में। नौकरशाही के लिए तर्क वितर्क किया और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया आर बेनेडिक्स ने। क्षेत्रवाद में अंतर्निहित है, समुदाय का विकास निहित है। जनजातीय संघ में पूर्णता अभाव रहता है किसका? दफ्तरशाही का। आगे देखते हैं। सत्ता या शक्ति का वैध रूप है। शक्ति को जब वैधता प्राप्त हो जाती है तो उसी को ही क्या कहते हैं? हम सत्ता कहते हैं। शक्ति निजी स्रोत पर निर्भर है। तार्किकता तार्किक रूप से सुसंगत विचार व्यवहार है। वैधता क्या है? सामाजिक स्वरूप से स्वीकार्य नियम। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह का क्या कारण है? प्रजातीय संघर्ष और विकास वंचन। परिवर्तन संवर्धक चेंज प्रमोशन आंदोलन नहीं है, क्या नहीं? आरक्षण विरोधी आंदोलन क्या है? ये चेंज प्रमोशन आंदोलन नहीं। सामाजिकृत पैरेटो समाज का श्रम का विभाजन क्या है? दुर्खिम का है। प्रकारवाद मिलोनोवस्की। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद G.H. मीड। आगे देखिए। सामाजिक संगठन जो शारीरिक बल के प्रयोग का एकाधिकार बनाए रखने का दावा करता है, कौन है? राज्य है ये। और एक राजनीतिक पद्धति जिसमें प्रतिनिधियों की सरकार मतदाताओं के प्रति जवाबदेही, सिविल नियम और सिविल स्वतंत्रता होती है, ये क्या है? प्रजातंत्र है। एक राजनीतिक पद्धति जिसमें अंतिम अधिकार एक व्यक्ति में निहित होता है, तानाशाह। कुछ चयनित लोगों का राज अल्पतंत्र का रूप है, क्या है? ये क्या है? सरकार है। तो यह स्थापित करते हैं कि कोई भी पात्र नागरिक किसी भी सरकारी पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, किसी पद को ग्रहण कर सकता है, ये क्या है? सिविल हुकूमत। सामाजिक स्वतंत्रता जिससे लोग अपने विचारों और दूसरों को राजनीतिक गतिविधि करने और उन्हें इच्छानुसार मतदान करने की स्वतंत्रता हो, क्या होता है? जन स्वतंत्रता। एक आर्थिक पद्धति जिसमें उत्पादन और वितरण के मुख्य माध्यमों पर सरकार का आधिपत्य रहता है, क्या है? साम्यवाद। एक सरकार जिसमें सभी अधिकार एक व्यक्ति में निहित रहते हैं, वही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का संचालन करती है, क्या है? अधिनायक तंत्र। प्राचीन और आधुनिक नौकरशाही के बीच में काफ़ी अंतर है। इस अंतर को इंगित करता है, क्या है? कार्यों का ज़्यादा बड़ा विशिष्टीकरण। श्रम संघों को हम संबोधित करें किसे? एक दबाव समूह के रूप में। राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था इसमें, देखिए ये क्या है? हर्बर्ट हाइमन ने क्या कहा? राजनीतिक समाजीकरण की बात करी। आगे देखिए। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और समाज, जिसमें संपत्ति, उत्पादन विधियाँ, विनिमय, पूंजी, श्रम बाजार, कल्याणवाद, नव उदारवाद, उद्योग प्रणालियाँ, वाणिज्य, ये सब, वैश्विक बाजार, लिंग, ये सब आएंगे आपके। चलिए देखते हैं। वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य जिसमें कल्पित किया गया कि अधिकार मानवीय परितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है, क्या है? विनिमय सिद्धांत है। हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व क्या है? परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ। पूंजीवाद का प्रमुख आर्थिक संस्था क्या है? अत्यधिक उत्पादन, मुद्रा और ऋण
और तथा मूल्य यंत्र की। वह देश जो राज्य पूंजीवाद का उदाहरण है क्या है? चीन। सही सुमेलन देखिए इसमें बताना है। कुछ एक एकात्मक निगमों का उद्योग एवं बाजार पर दबदबा हो, ये क्या है? अल्पाधिकार। एक निगम जो विभिन्न क्षेत्रों में कई फर्मों का नियंत्रण करता है, ये क्या है? संपीडिताश्म है ये। एक से अधिक देशों में व्यापार करता है, बहुराष्ट्रीय निगम है। औपचारिक रूप से संचालित व्यापार संगठन जिसमें स्पष्ट सोपान तंत्र, निश्चित क्रियात्मक नियम और श्रम विभाजन रहता है, क्या होता है? निगमी सोपान तंत्र कहलाता है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ क्या है? पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि। मार्क्सवाद में पृथक्करण का रूप नहीं है, क्या है? राज्य से पृथकता। समाजशास्त्री प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द इंगित करते हैं। आर्थिक, राजनीतिक और विश्वास प्रणाली। मुक्त बाजार व्यवस्था जिसमें राज्य का कम से कम नियंत्रण हो और निजी उद्यम में अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो, इसका अर्थ है उदारीकरण। सार्वजनिक रूप में प्रदर्शित आर्थिक शक्ति, चाहे वह क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय और एवं विलासिता के सामानों और सेवाओं की प्राप्ति करना है, क्या है? प्रत्यक्ष उपभोग, या इसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष उपभोग बोलेंगे। अब आते हैं प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद। यह है थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। इससे संबंधित कौन है? टी वेबलन। मार्क्स सिद्धांत के अनुसार एक मूल रचना क्या है? आर्थिक व्यवस्था मूल रचना। पूंजीवाद की प्रमुख आर्थिक संस्था क्या है? अत्यधिक उत्पादन। टीवी बोटोमोर के अनुसार वे सिद्धांत जिसमें सामाजिक विकास को तकनीकी और उत्पादन शक्तियों में वृद्धि के रूप में वर्णित किया है, मार्क्सवादी सिद्धांत में। आर्थिक संस्था नहीं है कृषि उत्पादन। बुर्जुआकरण की उपकल्पना का परीक्षण किया गोल्डथोर्प, लॉकवुड, बेचोफर और तथा प्लाट ने। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व होता है, किसका? राज्य का। एक आर्थिक संस्था है समाज में श्रम विभाग। अल्थ्यूजर के सामाजिक रचना अवधारणा के 3 प्रमुख तत्व क्या हैं? अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं विचारधारा। पूंजीपतिकरण की अवधारणा से संबंधित कौन है? एच गोल्डथ्रोपे और डेविड लॉकवुड। सिद्धांतवादियों की समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद और सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन ठीक करता है, क्या? आर्थिक और तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप में सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले में वस्तु और वस्तु के बदले में वस्तु उत्पादन के संबंधों में होता है। इनका संबंध क्या होता है? लोग और वस्तु। संपत्ति नहीं है, हवास संपत्ति नहीं है। 2 मुख्य घटक जो आंकिकी विभाजन अंतर को पाटने में सहायता कर सकते हैं, क्या है? संगणक व इंटरनेट तक पहुंच। संगणक जैसे कंप्यूटर बोलते हैं, साक्षरता व सूचना। अपने पर्यावरण को बदलने के लिए कामगारों द्वारा शक्ति व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना कहलाता है, क्या है? श्रमिक शक्ति। इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादकों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ई वाणिज्य कहा जाता है। उन तकनीकी जिनमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण, सूचना का प्रौद्योगिकी ख्याति के संबंध जोड़ा जाता है, का विश्लेषण किया मैनुअल कास्टेल्स ने। मैनुअल कास्टेल्स ने किया, कास्टेल्स ने इसका किया, किसका? कि उन तरीकों और पूंजीवाद में आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण और सूचना की प्रौद्योगिकी ख्याति के साथ संबंध जोड़ता है, का विश्लेषण किया मैनुअल कास्टेल्स ने। नीतियों का एक ऐसा समुच्चय जो बाजार, शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, अविनियमन, शुद्धाचारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है, की संकल्पना की गई। 9 उदारवाद के रूप में।
शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार एवं एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद है क्या है? नव उदारवाद। विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नव उदारवाद को थोपा गया है। ऐसी का एक संस्था है अंतर अमेरिका विकास बैंक या IDB। आर्थिक विकास का संरचनात्मक विभेदीकरण मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नील जे स्मेल्सर ने। अब आते भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR का प्रयोजनार्थ कॉर्पोरेट को कृत लाभ का कितना प्रतिशत निवेश करना चाहिए? 2%। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत भाग नहीं है विश्व श्रेणी का नगर। आगे देखिए, विकास का वर्ड सिस्टम थ्योरी विकसित और विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। विकास का वर्ड सिस्टम थ्योरी प्रतिपादित किया एमुअल वॉलस्टीन ने। विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अंग नहीं है विश्व स्तरीय शहर। वॉलस्टीन का वैश्विक प्रणाली सिद्धांत में 3 संकेंद्रित वृत्तों का उल्लेख है: केंद्र, अर्धपरिधि और परिधि। विकास का विश्व व्यवस्था सिद्धांत विकसित तथा विकासशील देशों के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। इस विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है आई वॉलस्टीन ने। विश्व व्यवस्था का विचार समाजशास्त्र में व्यक्त किया किसने? आई वॉलस्टीन ने। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? आई वॉलस्टीन ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा का ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक में 2030 विकास एजेंडा को अंगीकार किया गया 25 दिसंबर 2015 को। विकास का आर्थिक वृद्धि प्रारूप सरोकार नहीं है संधारणीयता से। विकास के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया किसने? स्वतंत्र भारत में। विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों में का त्रिवण जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती हैं। संबंधित किसके है? वैश्वीकरण की अवधारणा से। वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया जी स्मूलर ने क्या किया? वर्गों को श्रम के विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया। वैश्वीकरण का विचार देते हुए नेटवर्क सोसाइटी को महत्व दिया मैनुअल कास्टेल्स ने क्या किया? वैश्वीकरण विचार ने नेटवर्क सोसाइटी के बारे में बताया। पहले श्रम संबंधी राष्ट्रीय उद्योग ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की श्रम समस्याओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्या है? 1969 में। देशों में जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम क्या हुआ? उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा हो गई। करण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक नव उदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है। हमारे देश में बाल श्रम वास्तव में प्रचलित है। कुटीर उद्योगों में भारतीय पूंजीवाद उत्पादन के तरीकों की पहचान की गई। ऊता पटनायक ने क्या किया? भारतीय कृषि में पूंजीवादी उत्पादन के तरीके की पहचान की। आगे देखिए, क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार आर्थिक प्रणाली और राजनीतिक और कानूनी संबंधों साथ ही साथ सामाजिक चेतना के प्रबल रूपों को परिभाषित करने वाले संबंध अंततः उत्पादन एवं मानव श्रम शक्ति से बने हुए उत्पादक शक्तियों से निर्धारित होते हैं। अब आते हैं उदारवादी क्या हैं? मेरी वाटरस्टोन क्राफ्ट, बेटी फ्रीडन। उग्रवादी क्या हैं? केट मिलेट और मेरी डेली। समाजवादी कौन है? क्लोरा जैकेरिया, जूलियट मिचेल। उत्तर आधुनिकतावादी कौन है? सीको इरीगैरे। अब आता है ट्रेड यूनियन, विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता जिसका संबंध होता है औद्योगिक संगठन से, ट्रेड यूनियन संबंधी कार्यकलापों से, समाज कल्याण संबंधी कार्यकलापों से। अब आता है औद्योगिक कामगारों के थकान को कैसे कम किया जा सकता है? कार्यस्थल पर अनुकूल परिवेश प्रदान करके। अब आता है जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण, विशेषीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी रूपों के लिए अनुकूलित स्थिति भी सृजित
करता है तो क्या है, उसे जाना जाता है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से। वैश्वीकरण, बाजारीकरण, वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का प्रमुख संचालक है। यह प्रतिपादित किया ओहमे ने ये प्रतिपादित किया कि वैश्विक बाजारीकरण वैश्वीकरण का प्रमुख संचालक है। आर्थिक विकास के चरणों को 5 चरणों में यथा परंपरागत उड़ान भरने या टेक ऑफ के लिए पूर्व शर्तें, उड़ान भरना, टेक ऑफ, परिपक्वता में वर्गीकृत किया। वाल्ट रोस्टे ने आर्थिक विकास का निर्भरता सिद्धांत का लैटिन अमेरिका में पहली बार प्रतिपादन किया। 1950 में औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ। सूती कपड़ा उद्योग के माध्यम से औद्योगिक लोकतंत्र का प्रकार नहीं है। स्वायत्त कार्य समूह वह घटक जो क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है। आर्थिक विकास भारत में ट्रेड यूनियन को कमजोर होने के लिए उत्तरदायी है। बढ़ा हुआ औद्योगिक लोकतंत्र और घटती हुई वर्ग चेतना औद्योगिक संगठन की सामाजिक संरचना का प्रतिबिंब का सूचक नहीं। निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व। आगे देखिए, इक्विटी विकास के लाभों का उचित वितरण, गरीबी विरोधी आय जनित कार्यक्रम, दक्षता, उत्पादन के सभी कारकों का दक्षतापूर्ण प्रयोग और सशक्तता, अधिकार आधारित अभिगम। नहीं है रक्षा प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। किसी उद्योग में कामगारों को लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है सामूहिक सौदाकर्णी प्रक्रिया से। तीसरी दुनिया के देशों के कार्यों को पर्याप्त पुनर्स्थापना का वर्णन करने के लिए न्यू इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर NIDL का प्रयोग एफ रोबेल ने यह प्रयोग किया। अब आता है मानव समाज में कृषि से उद्योग और पश्च उद्योगों में स्थानांतरण